नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। अखिलेश यादव के लिए परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। आजमगढ़ और रामपुर चुनाव के हारने के बाद उनके अपने ही जो है ना वो विरोध करने लगे हैं। अपने मतलब उनके सहयोगी दल। राजभर साहब आजकल बिल्कुल लाल पीले हो रहे हैं। लाल मतलब समाजवादी पार्टी और पीले तो राजभर साहब हैं। राजभर साहब के बयान जो होते हैं वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। टीवी चैनलों के लिए बड़ा लोकप्रिय हैं। राजभर जी को कभी भी पकड़ लो, बात शुरू करना कर दो तो टीआरपी आपके चैनल की बढ़ जाएगी। वो ऐसी मज़ेदार बातें करते हैं कि आपको मज़ा आएगा। मेरे ऑफिस में भी आए थे तो मेरे अब तक के जितने ऑफिस में आए हुए इंटरव्यू होंगे उसमें सबसे मज़ेदार मैं राजभर का कह सकता हूँ। उनसे बातें करो तो आपको खुद हंसी आ जाएगी। इंटरव्यू करते करते हंसी आ जाएगी, बातें ऐसी करते हैं। तो सब आजकल वो अखिलेश यादव को नसीहत देने में जुट गए। अखिलेश यादव को ये नहीं करना चाहिए, अखिलेश यादव को वो नहीं करना चाहिए, अखिलेश यादव को एसी में से निकलना चाहिए, अखिलेश यादव ने तो अपने पिता की विरासत को संभाल रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए टाइप की ढेर सारी नसीहत दे डाली। और जो अखिलेश यादव को वो करीब से जानते हैं उनको पता है कि अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा नसीहत सुनने वाले नेता नहीं हैं। अब लगातार मैं देख रहा हूँ कि मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा है कि अखिलेश यादव लगातार चुनाव हार रहे हैं, 3 चुनाव हार गए, 4 चुनाव हार गए। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि 3 चुनाव हार गए, 4 चुनाव हार गए, अखिलेश यादव कुछ कर नहीं पा रहे, वो ये लाइन कभी नहीं बताते कि इस चुनाव में मतलब पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज शेयर हासिल किया है। ये बात वो कभी नहीं बताएंगे। इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आपको 2024 से पहले ट्रेंड सेट करना है कि अखिलेश यादव तो अब निबट गए। तो आजकल जो है बीजेपी और संघ के लोग भी खूब गलवहियाँ ये कर रहे हैं, चाह रहे बात फैल जाए और एक बात बड़ी आसानी से फैला रहे हैं कि अब मुसलमानों का अखिलेश यादव से मोह भंग हो गया। देखिए, आजमगढ़ में मुसलमानों ने अखिलेश यादव को वोट नहीं दिया और रामपुर में भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। तो इस बात को फैला के वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, मुसलमान भी अलग हो गए तो अब अखिलेश यादव पे बचा क्या। ये बहुत सोची समझी प्लानिंग है कि इस तरह बातें फैला दो तो अखिलेश यादव कमज़ोर हो जाएंगे। इस बीच में ओपी राजभर जी ने भी बार्गेनिंग करनी शुरू करी थी एमएलसी के चुनाव में, लेकिन अखिलेश यादव ने एमएलसी के चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया। अब ओपी राजभर बड़े नाराज है कि भाई यार, जयंत चौधरी को इतने भाव दे रहे हैं आप, जयंत चौधरी की इतनी कम सीटें आई तब भी एमएलसी का टिकट राज्यसभा हो गया और हमारी इतनी सीटें आई तब भी हम एमएलसी नहीं। तो अखिलेश यादव थोड़ा गेयर में कमाते हैं जितना मैं जानता हूँ। वो जो कमेंट थे राजभर जी के वो कुछ ज़्यादा ही निकलते चले गए और कुछ व्यक्तिगत हमले जो शायद अपोजिशन भी इतना नहीं करता वो राजभर ने कर डाला। लिहाजा अखिलेश यादव भी जब राष्ट्रपति यशवंत सिन्हा आ रहे थे, जो प्रत्याशियों के लिए बुलाए गए, सब विधायक बुलाए गए थे, उसमें ओपी राजभर को नहीं बुलाया उन्होंने। मतलब साफ था कि लाइन दोनों ने अलग अलग कर ली। भैया ठीक है, तुम्हें हम पे डायलॉग बोलना है, हमारा काम पसंद नहीं आया तो तुम अपने घर बैठो, क्या कहते हैं ये ले अपनी लुपट कमरिया, बहुत नाच नचायो। ओपी राजभर भी आज दिन भर टीवी पे बयान देते रहे कि अखिलेश फैसला कर ले, मुझे रखना है नहीं रखना है, गठबंधन में रहूँगा नहीं रहूँगा, इस टाइप की दोनों सास बहू की बातें चलती रहीं। अखिलेश यादव मौन हो गए। रात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भावी प्रत्याशी राष्ट्रपति पद की जो है बीजेपी की, भावी राष्ट्रपति कह सकता हूँ मैं उनको, तो उनके द्रौपदी जी के सम्मान में एक डिनर रखा और राजभर जी शिवपाल जी को लेकर वहाँ पहुँच गए। तो राजभर जी कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव से पहले वो ओवैसी को लेके शिवपाल के यहाँ मीटिंग करते थे, आज वो योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ डिनर करने पहुँच गए। बीजेपी ने भी बड़ा वेलकम किया। राजभर आएंगे तो नेचुरली वेलकम करेगी क्योंकि जो पूर्वांचल में सीटें हारे हैं उसमें राजभर का इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा महत्व है। राजभर वोटों की संख्या उनके संग रहती है, काफ़ी रहती है। तो बीजेपी को इससे अच्छा क्या होगा कि भाई राजभर उनके यहाँ जाए तो अखिलेश यादव और कमज़ोर होंगे। और राजा भैया भी वहाँ पहुँच गए। बड़े मज़ेदार बात याद है कि वो बीजेपी मतलब योगी सरकार पार्ट 1 में राजमंत्री का दर्जा था सुनील भराला, अभी भी हैं, राजमंत्री का दर्जा है उनको, श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं और राजमंत्री का दर्जा है। थोड़ा रौले वाले हैं नेताजी और बड़े बड़े मुखर बयान देते रहते हैं, कई एनडीटीवी वगैरह सब चैनल पे आते रहते हैं। सुनील भराला उन्होंने बयान दिया था कि राजा भैया तो गुंडा है और ऐसे गुंडों को निपटाना हमें खूब अच्छी तरह आता है। प्रतापगढ़ के प्रभारी थे, ये बयान बड़ा सुर्खियों में आया। उसके बाद अलग है कि बीजेपी के पक्ष में अंदर लॉबिंग शुरू हुई और वहाँ से वो प्रभारी पद से हटा दिए गए, लेकिन ये बयान बड़ा चर्चा में आया। तो जिन राजा भैया को वो गुंडा कह रहे थे वो राजा भैया भी आज योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ डिनर पार्टी में मौजूद थे और निकले राजा भैया और उन्हें फिर मोदी जी के और योगी जी के गुणगान करते हुए कहा, मोदी जी थैंक यू, आपने द्रौपदी जी जैसा एक हमें प्रत्याशी दे दिया। तो इस तरह की बातें वो करते हुए निकले।
अब राजभर भी पहुंच गए, शिवपाल भी पहुंच गए, तो एक मोर्चा तो बन गया। अब अखिलेश यादव के लिए ये राहत की बात है कि शिवपाल जी आजम खां के पास पहुंचे थे सीतापुर जेल में, जब वो निकल रहे थे आजम खां की बड़ी तारीफें करी, ओपी राजभर ने भी करी, लेकिन आजम खां अभी तक अखिलेश यादव के साथ हैं। और अखिलेश यादव ने भी जब वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आए आजम खां, तो अखिलेश यादव ने आगे बढ़कर स्वागत किया, उनको गाड़ी तक छोड़ने आए, और बल्कि जब गाड़ी आ रही तो यूं करके इशारा करते हुए गाड़ी लाओ आजम खां की, इस तरह उन्होंने इशारा भी किया मतलब। और जो अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज थी, चेहरा था, वो बड़ा आजम खां के लिए सम्मान भरा था। और आजम खां भी जब डैश से बैठे थे तो पहले की तरह जो दोनों की बॉडी लैंग्वेज थी वो नज़र आ रही थी। तो कम से कम आजम खां फिलहाल तो अखिलेश यादव के साथ हैं, और जयंत भी यशवंत सिन्हा के साथ नजर आए। मतलब आजम और जयंत तो अखिलेश यादव के साथ आएंगे, लेकिन राजभर ने कह दिया कि हम अगले 48-72 घंटे में फैसला ले लेंगे, और फैसला लब्बो लुआब ये है कि शायद अब राजभर जी अलग आ जाएंगे। अब लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मुझसे फ़ोन करके ये भी कहा कि दरअसल राजभर जी के जो 2 विधायक हैं वो बहुत पैसे वाले हैं, और कुछ पैसे की लंबी ट्रांजिशन हुई तो ईडी जिधर निगाह टेढ़ी कर लेते हैं उसकी कप कभी चढ़ जाती है, तो कहीं ईडी का एंगल भी इधर ना आ जाए तो राजभर जी परेशान है। तो भैया समझौता तो करना पड़ेगा। अब ये एक नई राजनीति है, अगर आपको जरा सा भी पैसे का ट्रांजेक्शन है तो अब आप विपक्ष में तो नहीं रह सकते, फिर आप सत्ता में रहिए और सत्ता की वॉशिंग मशीन में जाइए और अपना चेहरा साफ करके निकलिए। विपक्ष में रहेंगे तो ईडी और सीबीआई जैसे यानी अंकल और ताऊ, चाचा ताऊ आपके आते ही रहेंगे। तो एक एंगल इसकी भी चर्चा हो रही है। हकीकत क्या ये राजभर जी जाने और अखिलेश यादव जाने, लेकिन हाँ ये बात सही है कि अखिलेश यादव का ये वाला गठबंधन फिलहाल टूटता हुआ नजर आ रहा है। ओपी राजभर शायद कोशिश करेंगे कि नेगोशिएशन बने। हालांकि अभी गठबंधन की बात इसलिए भी नहीं कर सकते कि 2024 दूर है, 1.5-2 साल है। लोकसभा चुनाव में कौन किसको कितनी सीटें देगा, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं ना तो अपनी अपनी ताकतें आजमाई जाती है। भाई हमारे पास ये ताकत, तुम्हारे पास ये ताकत, हम ये बात कर सकते हो, तुम वो बात कर सकते हो, इस तरह की बातें की जाती हैं। अब उससे पहले ही इस तरह का नेगोशिएशन आप करो कि भैया हमें अगर सीटें दो, संभव नहीं है, 1.5-2 साल है। तो इन 1.5-2 साल में कौन कौन क्या क्या गुल खिलाएगा ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ ये है राजभर जी का मुंह फूला हुआ है, शादी में नाराज फूफा वाली स्थिति में है, और अखिलेश यादव भी उनको मना नहीं रहे हैं। विपक्ष के लोग मजे ले रहे हैं, वो जान रहे हैं कि जितना ये इस तरह की बातें होंगी, राजभर आके कमेंट करेंगे, उतना अखिलेश यादव परेशान होंगे। होने वाली बात भी है, अगर इस तरह की कमेंट किया जाएगा, बातें की जाएंगी, तो अखिलेश यादव के लिए परेशानी तो पैदा होगी। लेकिन यही राजनीति है, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। जो आज आपके साथ हैं वो कल आपसे अलग भी हो सकते हैं, जो अलग हैं वो आपके साथ हो सकते हैं। यही ओपी राजभर जो बिल्कुल दिन रात बैठ के अखिलेश यादव की तारीफें करते थे, आज वो अखिलेश यादव के खिलाफ हैं। तो पिछली बार वो बीजेपी के साथ थे, अब बीजेपी के खिलाफ हैं। तो राजभर जी हैं, जलवेदार नेता हैं, बहुत मुखर वक्ता है और मजेदार नेता हैं। तो आज का नाराज हैं, हो सकता है कुछ दिनों बाद योगी मंत्रिमंडल का वो हिस्सा बन जाएं। राजनीति में संजय निषाद भी ऐसी थे, पहले नाराज थे लेकिन आज वो योगी सरकार में हिस्सा हैं। तो हो सकता है कि ओपी राजभर जी भी कुछ दिनों पहले बाद कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएं। पहले भी रहे हैं वो मंत्री जी, और योगी जी से लड़ाई हुई थी तो वो अलग हो गए थे। तो संभव है कि आने वाले टाइम में वो भी बीजेपी का हिस्सा बन जाए, कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ ये बात सही है, अखिलेश यादव के लिए ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अब उनको पार्टी खड़ी करनी है। सब उन्होंने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अपनी इकाइयाँ भंग कर दी हैं, नए सिरे से पार्टी खड़ी करनी है, और नए सिरे से पार्टी खड़ी करना आसान नहीं होता। मेहनत करनी पड़ेगी अखिलेश यादव को भी, क्योंकि इस तरह की घेराबंदी अब उनकी बहुत तेज की जाएगी। जैसे जैसे 2024 पास आता जाएगा ये घेराबंदी तेज होती चली जाएगी। तो देखना ये है कि अखिलेश यादव इस घेराबंदी से कैसे निपटेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM। थैंक यू।